हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया सभी प्रश्न है और सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, ये वृत्त के अंदर है त्रिभुज ए बी सी। तो ये वृत्त के अंदर ए बी सी त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 2-3 प्रकार का होता है, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है उसके बाद ही तो निकल पाएगा। तो ये देखिए, जब वृत्त के अंदर कोई भी व्यास पर से जो भी बनता है ना कोण, वो समकोण कहलाता है। तो इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, क्योंकि देखिए आधा वृत्त पे बना हुआ है, ये आधा वृत्त पे ही बना हुआ है। तो ये समकोण होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ क्या होता है? तो देखिए आपका ये हाफ हो गया, आधार कितना मान लीजिए 16 मान लीजिए, ऊंचाई कितना मान लीजिए 20 मान लीजिए, ठीक है। आप इसको काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए बोलता है ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। तो ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले मेरा पहला काम क्या होगा, तो कुल काम निकालेंगे। तो देखिए ए है, ए एक काम वो कर रहा है 24 दिन में, तो यहाँ से टोटल कुल काम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इफ़िशियंसी आप निकालिएगा तो कितना होगा? इफ़िशियंसी आपका आएगा 1, क्योंकि एक एफिशिएंसी किसको कहते हैं? एक दिन में किया गया काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 20 शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो 21 दिन तक काम किया है, एक दिन में एक काम करा, तो 21 काम किया होगा। तो 21 काम यहाँ से हटा दीजिए, आपका बच गया 3 काम। यही शेष बचा आपका, यही शेष काम को क्या कर रहा है? 20 शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसको काम करने में लग रहा है कितना दिन? 5 दिन। ये 3 काम को काम करने में लग रहा है उसको 5 दिन। तो इधर आ जाएगा 5x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/5। समझ में आया है? तो ये आपका b का एफिशिएंसी निकल गया 3/5। अब उसके बाद बोलता है कि a और b इस काम को ए और बी साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम आपके पास कितना है? 24। और ए बी मिलकर देखिए, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 3/5 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो जुट जाएगा, तो 5 दिन 8/5 काम करेगा। 8/5 आएगा इधर, 5 को आप ऊपर भेज दीजिए। तो 8 तिया 24, टोटल हो जाएगा कितना? 5 तिया 15। ये आपका 15 डेज लगेगा ए और बी मिलकर काम करेगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है दो दोस्तों को उसके बैंक खातों में 2000 रुपया का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 और 54,000 रुपया की धनराशि मौजूद थी। तो वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों की क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखिए बोनस कितना मिला? 2000। मतलब कोई महीना ऐसा होगा जिसमें कि वो अच्छा काम किया होगा तो उसको 2000 का बोनस दिया गया होगा। तो लेकिन पहले से उसका खाता में कितना है? 47,000। और दूसरा का खाता में कितना है? 54,000। तो 2-2 हज़ार रुपये जब मिला होगा तो इसका हो गया 2000, इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका हो गया ये 49,000। और इसमें 2000 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 56,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा, 7×8 = 56, यानी 7:8 अब उसका खाता में मौजूद धनराशि बच रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है?
पूर्ण वर्ग होने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 33 से 92 तक का ऐसा कितना संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तब 33 से 92 तक की संख्या को लिख सकते हैं कैसे, तो 33 के बाद 34 पूर्ण वर्ग नहीं, 36 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपका कितना 49 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद कितना आपका 64 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपका 81 पूर्ण वर्ग है। ये देखिए 33 और 92 के बीच में आपका ये 4 पूर्ण वर्ग ही है बस, उसके बाद आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 33 और 92 के बीच टोटल संख्या कितना है, तो 33 और 92 के बीच टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 92 माइनस 33 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 5 3 गया 5, 59 प्लस एक 33 खुद होगा तो आपका हो गया एक 60। तो यही बोल रहा है कि ये टोटल 60 संख्या है, उसमें से 4 गो आपका पूर्ण वर्ग है, तो उसका प्रायिकता क्या है, तो यहाँ से होगा 4c1 बटा 67। तब का 4c1 का मतलब 4 हो गया और 67 का मतलब 60 हो गया। इसको काट दीजिएगा तो 1/15 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। आई होप समझ में आया होगा ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए पाँचवा क्या कह रहा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बेहद आसान सा है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया इसलिए मैंने इसको लिया। तो आप आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बोर्ड मास का प्रयोग होगा। बोर्ड मास कहने का मतलब क्या होता है, पहले विनकुलम वार का उपयोग होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपका ये क्या मंझली कोष्ठ का प्रयोग होता है, बड़ी कोष्ठ का प्रयोग होता है, फिर मंझली कोष्ठ का, फिर छोटी कोष्ठ का, ये उसके बाद भागा का, इसके बाद गुना का, इसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ये बोर्ड मास का रूल है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए 1800 भागा कितना है, 24 भागा 8 गुना 3 प्लस 16। पहले ऊपर को पूरा कर लीजिए। तो ऊपर क्या है, इसको पहले कीजिए इसको। तो 8 24 में 8 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1800 भागा 9 प्लस 16। फिर नीचे कर लीजिए, इसको भागा दीजिएगा 16 आएगा, और इस 4 से कट जाएगा 16 तो 4 आएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, आ गया। और ऊपर का पहले कर लीजिए, इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 200 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा टोटल 216 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काटिए 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, ये कट जाएगा आपके 18 बार में, 18 चौक 72, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, ये आज का सेट का क्वेश्चन, आज इस सेट का आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, और बेहद आसान है, अगर जो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, तो ये एक वृत्त है, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है नीचे से, और ये देखिए डायरेक्ट ऊपर बी से ए तक आपका क्या है, व्यास है। और ये देखिए त्रिभुज 90 समकोण त्रिभुज का फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए, देख लीजिए, बना देते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये देखिए आपका स्पर्श रेखा जा रहा है, और ये आपका व्यास है, ये व्यास आपका बाहर फॉर्म कर रहा है। और उसके बाद ये आपका हो गया सेंटर से आपका यहाँ तक दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। उसके बाद ये सी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ ए। तो रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी है। ठीक है, ये तीनों बराबर है, लेकिन इसका मान दिया हुआ 36 दिया हुआ। तो ये टोटल कितना होगा, ये जब 36 है तो टोटल कितना होगा, 180 होता है। तो 180 माइनस 36 कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 144 होगा। 180 माइनस 36 कीजिएगा 144 होगा, क्योंकि टोटल ये होता है 180 होता है। तो यही तो वो यही इसी तरह से है ना। देखिए 180 है, ये टोटल 180 हो गया इतना। उसके बाद जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो जब दोनों दो भुजा बराबर हो तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो ये आपका 144 हो गया, तो आपका 180 में से 144 घट गया तो 36 बचा। तो 36 में से दोनों आधा आधा, क्योंकि ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 18, ये भी आपका हो गया 18, ये कोण आपका 18 निकल गया। ठीक है, कोण सी आपका 18 निकल गया। जब कोण सी आपका 18 निकल गया, उसके बाद ये जो है ना, ये इसको आप बढ़ा दीजिएगा इस तरह से यहाँ से,
तो आपका ये 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। जब ये 18 है तो ये आपका कितना होगा, तो ये आपका 72 होगा, क्योंकि 72 प्लस 18 करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो ये आपका 72 हो गया। ठीक है, जब ये 72 हो गया तो ये भी 90, तो इधर भी तो 90 ही होगा ना, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 90 180 होता है, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होगा। ठीक ना, जब ये हो गया आपका 90, तो ये त्रिभुज में अब देखिए, ये त्रिभुज में आप देखिएगा, ये हो गया 90 और ये आपका निकल गया 72 डिग्री। ये आपका 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 72 डिग्री निकलेगा। ये आपका निकलेगा 18 डिग्री। ठीक है, ये जब 18 डिग्री निकलेगा तो ये त्रिभुज में देखिएगा ना, तो एक त्रिभुज में आपका क्या क्या आएगा, ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज देखिएगा तो आपका ये 90 डिग्री है, ये आपका 18 डिग्री है, तो ये आपका 72 डिग्री नहीं होगा, ये आपका 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये 72 डिग्री हो गया तब पूछता है ये एंगल क्या है, यही एंगल पूछ रहा है। एंगल क्या पूछ रहा है, बी पी क्यू, बी पी क्यू, यही एंगल पूछ रहा है। देखिए कलर चेंज कर देते हैं, पूछ रहा है बी पी क्यू, तो यही एंगल पूछ रहा है बी पी क्यू। तो ये देखिए आपका 72 डिग्री निकल गया है, तो ये टोटल आपका कितना होता है, 180 होता है। जब ये 72 निकल गया, ये टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 72 करेंगे तो कितना हो जाए, 108 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यही करेक्ट होगा आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, एक दो बार करिएगा आपको समझ में आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सातवां क्या है, देखिए सातवां भी देखिए बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है ना, ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इसको आप बना सकते हैं। बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 रुपया की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक है। त्रैमासिक होता है ना, तो दर में क्या होता है, दर में आपसे आपसे 4 से डिवाइड किया जाता है, और समय में क्या होता है, 4 से गुना किया जाता है। ये त्रैमासिक का रूल है। ठीक है, ये आपको शायद याद होगा। तो अब क्या कह रहा है कि 3200 रुपया की राशि कितने समय में बढ़ के 3362 रुपया हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3362 डिवाइडेड बाई 3200, इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा 41/40 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इधर भी आपका आएगा 41/40 का पावर 4t, क्योंकि टी आपका इस समय टी है, तो आपका 4 से गुना करेंगे तो टी 40 हो जाएगा। आपका दर कितना है, 10 है, तो आपसे 4 से भागा करेंगे 2.5 आ जाएगा दर। तो ये जब ये बेस बराबर होता है तो पावर आपका बराबर होता है, तो 4t बराबर कितना होगा, 2, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यही समय आपसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो 1/2 आवर लगेगा, मतलब हाफ ईयर लगेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। नहीं तो एक ट्रिक भी आता है, वो भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सेट प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसमें एक एक चीज़ आप सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है, तो तय की गई दूरी क्या है। देखिए चाल का रेशियो दिया हुआ है, S1 S1 S2 दिया हुआ है 45 50, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 5 9 45 15 50, तो देखिए दूरी आपका बराबर है, तो समय कितना क्या होगा, तो ये 4 का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो T1 और T2 कितना हो जाएगा, तो 10:9 हो जाएगा। फिर तो बोलता है यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक लगता है, मान ली देखिए इससे कितना अधिक लग रहा है, इसको तो 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो यह 10 के वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 32, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 320। आई होप समझ में ये मिनट में आ गया है। तो बोलता है कि तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल आपका पहला चाल कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ, तो चाल आप 45 रखिए। समय आप कितना निकाले, 332 निकाल 320 निकाले, इसको आप
घंटा बदल दीजिए, 60 से भागा दे दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा कितना बार में, तो 3 से 3 दूना 6 और 3 से कट जाएगा 15 बार में और ये कट जाएगा आपका 16 बार में। तो 15 गुना 16 करिएगा तो आपका आ जाएगा 240 किलोमीटर दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेहद आसान है और ये सर्वांगसम पे क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि ए बी बटा ए सी ये और ये बराबर है तो बी डी बटा डी सी तो कोण ए का मान आपका दिया हुआ है। तो बोलता है तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात कैसे होगा, तो आप आराम से इसको क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इतना कहने का मतलब क्या हुआ ना कि ये जो है ना आपका ए डी त्रिभुज ए बी सी को समद्विभाजित कर रहा है, समान कोण में विभाजित कर रहा है। तो ये जब 28 है तो ये भी आपका 28 ही होगा, क्योंकि इतना कहने का मतलब यही हो गया। ठीक ना, आपको डायरेक्टली समझना होगा। ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो कि समान दो कोणों में विभाजित कर रहा है। जब ये 28 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा। 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपसे कौन पूछ रहा है क्या, ए बी सी कोण बी का मान पूछ रहा है। ठीक ना, यही कोण बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये 60 हो गया, ये 60 प्लस 28 कितना हो गया 8 और 6 2 8 88 हो गया। ये टोटल कोण का मान 180 होना चाहिए। तो ये आपका कितना होगा, देख लीजिए 180 माइनस 88 तो हो गया आपका 180 माइनस 88 2 आ गया और 15 7 किया, 15 60 किया 7 72 यही आएगा। देख लीजिए समझ में आ रहा है। एक बार देखिए फिर से देखते हैं, लगता है गड़बड़ा रहा कहीं, इसको फिर से देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए को ए डी समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये बराबर ये होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 28, ये आपका हो गया 28, ये आपका हो गया 28 डिग्री हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 56 हो गया, 56 हो गया। ये आपका कितना है 60 है। तो यही तो कौन पूछ रहा है, त्रिभुज 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 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये टोटल 56 हो गया, ये 60 है तो कितना हो जाएगा, तो 56 और 60 6 6 5 11 116 आ गया। तो 116 में घटा दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 4 7 में से 1 गया 64 डिग्री। यही आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। हम यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, अभी ध्यान में नहीं था कि समान भाग में बांट रहा था। ये टोटल कितना हो गया 56 हो गया, 28 दूना 56। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10वां क्या बोल रहा है, अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय की कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। कुणाल की वर्तमान भाई पूछ रहा है, कृति को के से डिनोट करते हैं और कुणाल को आपको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बोल रहा है क्या 2 गुनी, तो 2 अनुपात 1 है। फिर बोलता है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा आपका, तो 4 गुनी बोल रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, दोनों का अंतर कितना हो गया अनुपातिक 2। और यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो गया 6 4 10 और यहाँ डिफरेंट कितना है 30, तो 10 तिया 30। तो 1 का वैल्यू आपका कितना आ गया 15। तो 1 का वैल्यू 15 आ गया, तो बोलता कुणाल की वर्तमान आयु, तो 1 का वैल्यू 15 आ गया, तो एक ही तो कुणाल है, कुणाल का आयु तो एक ही रेशियो में 1 है। तो कुणाल का आयु हो गया 15 वर्ष। तो कब 15 वर्ष 6 वर्ष बाद हो रहा है, मतलब अभी वो 15 वर्ष का नहीं है, आज से वो 6 वर्ष बाद जाएगा तो 15 वर्ष होगा। तभी वो कितना वर्ष होगा, तो 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 ईयर। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे
ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये आप लोग को अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय।